एक चुने नुमाइंदे और कह रहे हैं हम धारा 370 का सारा किसे लेंगे, चाइना से। कह रहा है मैं चाइना की मदद लूंगा धारा 370 का। उनका पिताजी जो है ना शेख अब्दुल्ला भी आ जाएगा ना, उनके पिता भी आ जाएंगे, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी। ये धारा 370 35 से नहीं आने वाला दोबारा। ओहो मुफ्ती उनका डैडी भी आ जाएंगे ना, मुफ्ती साहब, वो भी नहीं ले सकेंगे। अब वो धारा 370 वो कह रही थी कि तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, धारा 370 के साथ हटाया। वो कहाँ गई? आज तो कल ही निकली उन दिनों के बाद। अब यार जब दोबारा कोई विवाद किया ना तो ऐसा कानून बना रखा है मोदी जी ने, अब निकलेंगे नहीं, 7 साल अंदर जाएंगे। इनको तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए। इनको गलत छोड़ा है। मैं तो इनको देशद्रोही मानता हूँ। ये देशद्रोही है। ये देश के जो खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान का नमक खाने के लायक नहीं है। ये खाते हिंदुस्तान का है, गुण पाकिस्तान का करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ऐसे शख्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सांसद रहे हैं और बड़े नेता हैं, और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है अध्यक्ष हैं, वो अभी नजरबंद रहे हैं। उन्होंने क्योंकि धारा 370 जब रिमूव हुआ था उसमें उनको बरगलाने की कोशिश किया और इस सिलसिले में उनको जो है नजरबंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी उत्पाद मचा रहे थे। उनका 2 दिन पहले ये बयान आया कि हम जो धारा 370 जो है हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, हम चीन से मिल करके उसको लेंगे। इस तरह से जो है जमबेदाराना बयान दिया, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और एक राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है। हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से ठाकुर जगदीश राणा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और वहाँ की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अटल सेना के वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर से, और वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं और इन अलगाववादियों के कारनामों को अच्छी तरह जानते हैं। तो पूछते हैं श्री जगदीश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, किस तरह से लेते हैं आप, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने जो अपना इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम चीन से मिल करके धारा 370 को वापस लेंगे? ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक इतना एक सेम रहकर और हमारे भारत के विरोध। अभी हाल ही में आपने देखा है कि चाइना ने गलवान घाटी में हमारे 32 जवान शहीद हो गए। उनके भी बहुत सारे मारे, 40-55 आदमी उनके भी जवान गए, मगर अभी तक फारूक जी को अकल नहीं आई। इतने बड़ी पदवी पे होके एक सीएम रह चुके, हाल ही में अभी प्रेजेंट उनकी और निष्कासित करनी चाहिए। जो हमारे एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं और चुन के आए हुए हैं, एक चुने नुमाइंदे, और कह रहे हैं हम धारा 370 का सारा किसे लेंगे, चाइना से। उनके बाप दादा परदादा भी आ जाएंगे ना, शेख अब्दुल्ला जी आ जाएंगे ना, उनके पिताजी, उन्होंने भी इनके ये खानदानी फितरत है भरी हुई, ये खानदानी है पीछे। ये तो इनको मैं देश का गद्दार मानता हूँ, जो इतनी बड़ी गद्दारी का काम करते हैं, जो हमारे देश का दुश्मन है चाइना। इस समय आप जानते हो कौन है हमारा? इस वक्त एक भी गोली चले तो वर्ल्ड वार हो सकता है। सारी दुनिया हमारे चाइना और इंडिया पे नजर रखी हुई है। क्या कर रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान मिले हुए और वो इंडिया में रहकर और चाइना और पाकिस्तान में उनका दिल धड़कता है। हाल ही में ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कोई कर सकता है? ये तो देश के किरदार है। इनको इमीडिएटली जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहिए। इनको गलत किया जो अभी इनको रियायत दी है ना, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना कोई तुक का ही है? नहीं, ये कोई नेता है? ये नेतागिरी के लायक हैं? इनका आप मैं बताऊं इन्होंने क्या हुआ है। इनकी जो दुकान चल रही थी ना रोजी रोटी की, ये गफलेबाजी की, धारा 370 हटी है, हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलप होगी। इन्होंने जो खड्डे खोदे हैं ना पीछे, ये खानदानी, ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला खानदान, महबूबा मुफ्ती खानदान, और इन 2-3 ने मिलकर अभी आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। आपको मानते हो? आप क्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? क्या जुल्म हो रहा है भाई? क्या जुल्म किया? आपको मालूम होना चाहिए, जम्मू में रोहिंग्या के मुसलमान 40,000 मुसलमान जम्मू में बसाए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर 2 प्रांतें हैं। कश्मीर में मोहम्मदन बसते हैं। इनको वो जुल्म नहीं दिखाई दे रहा? 4.5 लाख पंडित कश्मीरी जब उधर से भगाए, उस वक्त कांग्रेसियों को नहीं दिखाई दे रहा कि उन पर जुल्म हुआ था। अब जुल्म हो रहा। क्या जुल्म हुआ भाई? किस चीज़ का जुल्म हुआ? उन्होंने क्या किया है? रोहिंग्या मुसलमान इमीडिएटली, मैं तो कहता हूँ आज ही वो निकालने चाहिए। इन्होंने पासपोर्ट बनाए उनके, नो क्या ना आधार कार्ड बनाए और उनको शेड बना के दिए। कौन उनके बाप लगते हैं? कौन है बाहर के? हमारे हिंदुस्तान में पहले भूखमरी है और बाहर से तुम इधर आके बसा रहे हो। क्यों भाई? क्यों बसाए तुमने? नहीं, वो चाहते क्या है इस वक्त? इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना। कह रहा है मैं चाइना की मदद लूंगा धारा 370 का। उनका पिताजी जो है ना शेख अब्दुल्ला भी आ जाएगा ना,
उनके पिता भी आ जाएंगे, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी। ये धारा 370 और 35 से नहीं आने वाला दोबारा। जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जब बात होती थी, भारत के हमारे देश की गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था, हम धारा 370 को हटाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेंगे। वो फारूक अब्दुल्ला बोले थे कि क्या पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहन रखी है, जो पाकिस्तान जो है वैसे ही दे देगा। तो आप क्या मानते हैं कि ये भारत के नेता होकर के और पाकिस्तान का गुणगान रहे, क्यों पाकिस्तान को, क्योंकि जबकि हमारा अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर और ऑक्युपाइड कश्मीर। आपने बहुत अच्छी बात पूछी जो पीओके की। मैं आज से पीछे चले जाऊँ, जब महाराजा हरि सिंह थे 265 रियासतें थी, 265 स्टेटें थी हिंदुस्तान की, और पटेल साहब ने गृह मंत्री थे उस समय, ये सारे मलाई 264 रियासतें मिला दी इंडिया में। एक रियासत छोड़ दी जम्मू कश्मीर की, ये किन्होंने नहीं छोड़ी है? जनाब हमारे नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने सांठगांठ की उनके साथ, वो छोड़ दी, वो रहने दो जी, इसको इस तरह बीच में वो डंगा, वो दिन और ये दिन। अब मोदी जी का भला हो, ये भगवान का कोई अवतार आया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भला सोचा, जो धारा 370 हटाई और इनका ये रोजी रोटी जो ढाल बना रखी थी ना धारा 370, और गरीबों को गरीब ही रहने दो, जो अमीर है तो अमीर, कईयों का कई, इनकी प्रॉपर्टियां चेक करो जी, इनको ये तो इमीडिएटली अंदर हो जाएंगे सब। यहाँ छोड़ के फॉरेन में इनकी प्रॉपर्टियां हैं, अब्दुल्ला खानदान की, महबूबा की, इनके बच्चे, और गलानी जो हुर्रियत के बड़े नेता बनते थे, जो उग्रवाद फैलाते थे, और इधर से कांग्रेसियां उनको साथ में तनख्वाह देते थे। एक तो हिंदुस्तान के विरोध बोलो और साथ में उनको पैसा दो और सिक्योरिटी गार्ड लगे। भला हो मोदी जी का, उन्होंने सब निष्कासित कर दिए, कोई सिक्योरिटी नहीं उनकी रहेगी। इनको भी सिक्योरिटी के, इनको तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए। इनको गलत छोड़ा है, मैं तो इनको देशद्रोही मानता हूँ, ये देशद्रोही है। ये देश के जो खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान का नमक खाने के लायक नहीं है। ये खाते हिंदुस्तान का है, गुण पाकिस्तान का करते हैं। महबूबा इधर रहती है। आपने पीओके का पूछा, मैं पीछे चलो, मैं पीछे आपको ले जाता हूँ। महाराजा हरि सिंह जो था, वो पीओके में मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगित, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट, जो मीरपुर है वहाँ राज दरबार लगता था, किसका? महाराजा हरि सिंह का। और जब 1947 डिवाइड हुआ तो इन्होंने उधर से प्राइम मिनिस्टर बन गया कौन? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का पिताजी। जब वो रखा, उन्होंने सांठगांठ करी उधर, तो उधर से हमला करा दिया। किस पे? जिन्ना के साथ मिलकर उधर से हमला क्या हो गया? हमला हो गया तो इधर हरि सिंह कह रहा भाई फौज लो। फौज कहाँ से देंगे? इन्होंने मना कर दिया, नेहरू ने, मेरे पास फौज नहीं है। जब पटेल साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा भैया ये तो सब हमारा कश्मीर ही चले जाएगा। आधा कश्मीर जो पीओके का 3 डिस्ट्रिक्ट तो गए, मीरपुर, गिलगित और मुजफ्फराबाद, वो तो ले गए। उसके उपरांत इन्होंने क्या किया, आपको मैं भयानक समझाता हूँ। ये शेख अब्दुल्ला जी, ये इनकी चाल थी। इन्होंने उठा के शेख अब्दुल्ला को उठा के नजरबंद कर दिया, जैसे उमर अब्दुल्ला को आज किया ना। इसी तरह शेख अब्दुल्ला को गजबत किला, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में माता कालका का बहुत एक ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर किला बनाया। वहाँ से आदमी छोड़ दो, बाहर नहीं निकल सकता, एक ही रास्ता जाने को। वहाँ छोड़ दिया, 7 दिन उस किले में रखा, कैद किया था। वहाँ से उठा के जेल में ठोक दिया। फिर पॉलिटिक्स चली, इधर उधर निकला। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, कौन? शेख अब्दुल्ला। उसके बाद इन्होंने महाराजा हरि सिंह को कहने लगा, ये इसके महाराजा हरि सिंह का तो राजा था, उसके साथ सारी जनता थी। इन्होंने दिल्ली में कहा कि इसको निकालो जी यहाँ से, ये यहाँ विवाद फैलाता। उनको बम्बे में लिया, बम्बे में उनका देहांत हो गया था। ये इनकी बड़ी फितरत, ये खानदानी, ये जो शेख अब्दुल्ला क्यों अंदर किया था? इसी गद्दारी की वजह से। महबूबा मुफ्ती कल जेल से रिहा हुए बाहर आई, बाहर आते ही बोल रहे हैं कि हमसे जो छीना था हम उसको लेके रहेंगे। क्या लगता है आपको? ओहो, मुफ्ती उनका डेडी भी आ जाएंगे ना, मुफ्ती साहब, वो भी नहीं ले सकेंगे। अब वो धारा 370 वो कह रही थी कि तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। धारा 370 के साथ हटाया, वो कहाँ गई? आज तो कल ही निकली उन दिनों के बाद। अब यदि दोबारा कोई विवाद किया ना, तो ऐसा कानून बना रखा है मोदी जी ने, अब निकलेंगे नहीं, 7 साल अंदर जाएंगे। 2.5 साल था ना, अब 7 साल तक कोई जमानत नहीं होगी। लिखित में दिया है उन्होंने, तब बाहर आए और आते फिर विवाद फैलाए। इनको तो डायरेक्ट इनको निकालना नहीं चाहिए था, ये तो विवाद फैलाने वाले बंदे हैं। वो उन्होंने सारा कश्मीर को शाहीन बाग बना देना था। ये अगर ये बाहर होते तो आपको मालूम नहीं है। ये वहाँ देखते हैं कहाँ दंगा फसाद हो, कहाँ झगड़ा हो, हम अपने वोट बटोरें। वोट के पीछे ऐसा थोड़ा है, ये धरती रहेगी, हम रहेंगे यहाँ पे, राजनीतिक भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। आसपास जब ये धरती नहीं रहेगी तो हम किससे झगड़ेंगे भाई?
तो पाकिस्तान और चाइना से मदद मांग रहा है धारा 370 हटाने के लिए। ये कैसी राजनीति, नहीं इनका बुद्धि कोई काम कर रही है, मेरे दिमाग से तो बाहर काम है इनका। आप कश्मीर के रहने वाले हैं, क्यों ये कश्मीर के लोग जो है, जबकि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जाता है, स्पेशल राज्य का दर्जा था, सब अच्छा पैकेज जाता था, इसके बावजूद भी ये हमेशा देशद्रोही वाली बात करते हैं और चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं, ये चाइना वाली बात करते हैं, चाइना को सपोर्ट करने वाली बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों करते हैं इस तरह? ये चाइना को सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो गई मेरे भाई। धारा 370 जो हटी ना, इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना रखे थे। जम्मू और कश्मीर दो प्रांतें थी, यहाँ से जो भी कोई फंड्स जाता था, मिसाल के तौर 1 करोड़ रुपया गया जम्मू कश्मीर की डेवलप के लिए, तो इन्होंने पहले 75% तो कश्मीर ले जाना है। कश्मीर में मैं आपको बताऊं, मोहम्मदन कश्मीर में वहाँ से 4.5 लाख 1990 में आपको पता होगा कश्मीरी को, अपने पंडितों को भगा दिया। हाँ जी, इस वक्त इनको जुल्म दिखाई दे रहा जी, और कश्मीरियों पे ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इस समय उस समय उन्होंने ऐसा कानून बनाया था, कोई वर्कर लगा दिया 1500 रुपये में तनख्वाह, जो टीचर लगाए थे ना 1500 रुपये में, 1500 5 साल तक 1500 में तुम तनख्वाह लो तो टीचरी करो। आज ये जो धारा 370 लगी ना, तो उनके भी भाग जागे हुए हैं, वो पूरी, और यूटीए की जो फैसिलिटियाँ वहाँ मिल रही हैं। तो हमें, हमारे जो गरीब जनता है उनके तो भाग जागे, जो एससी कोटे के थे उनको तो वंचित कर दिया था, मतलब ही उनको है ही नहीं। ये जो हमारा इधर मिलता ना शेड्यूल कास्टों को, उधर नहीं था कुछ भी। हाँ, सिर्फ रिजर्वेशन का थोड़ा लाभ मिलता, और कई लाभ है ना, उनसे वंचित किया जाता। ये कई बार मुख्यमंत्री रहे, वहाँ पे सांसद रहे, और यही नहीं, जो कश्मीर के जो स्थानीय जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो तो हैं ही, वो तो ऐसे अलगाववादी बातें। लेकिन जो जो देश के अंदर में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद, वो भी वहाँ से सांसद रहे। तो इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी हमेशा इस तरह का जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, और इतना लंबा समय देना पड़ा, तब जा करके धारा 370 जबकि था कि कब को रिमूव हो जाना चाहिए, तो इतना समय लगा। तो क्या लगता है आपको, इन लोगों ने क्या किया तब से? ये धारा 370 इन्होंने, ये मैंने पहले भी बता चुका, इन सबों ने अपनी ढाल बना के रखी हुई थी कि गरीब जो थे, गरीब को पता ना लग जाए कि सेंटर की क्या डिमांड होती है, क्या आता है। गरीब कोई पढ़ ना जाए, गरीब का बच्चा आगे डेवलप ना करे। ऐसी योजना किसने देखी है? ये हमारे मोदी जी ने। मोदी जी की योजना अगर गिनने लगो ना, गिन के सुबह हो जाएगी, योजना खत्म नहीं होगी है। तो ये जो धारा 370 थी ना, धारा 370 के दुरुपयोग करते थे। ऐसे कानून, कितने कानून हटाए आपको मालूम है? 500 से ज़्यादा कानून हटे हुए हैं जम्मू कश्मीर से, जो लागू किए थे उन्होंने। धीरे धीरे ये जो अलगाववादी नेता थे, जो कश्मीर के नेता थे, वो बंद हुए, फिर अब बाहर छूट रहे हैं, और छूटते ही जो है इस तरह से देश के अगेंस्ट जो बातें बोल रहे थे, जिसमें कि देशद्रोह का भी एक मामला बनता है। और महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो छीना था हमसे, छीना माने कि जितने भी जो है कानून वहाँ बदलाव हुआ है, तो उसको हम फिर से लेके रहेंगे। आप क्या लगता है कि ये मूवमेंट करेंगे या फिर से वहाँ पे हुड़दंग मचाएंगे? जैसे ही मूवमेंट करेंगे वैसे ही इनको अंदर कर दिया जाएगा। ये लिखित में आया हुआ है भाई साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए। मोदी जी ऐसे नहीं कच्चे काम नहीं करते हैं, पक्का काम किया हुआ है। दोबारा तुमने उपद्रव किया तो 19 सलाखों के पीछे जाओगे। अभी तो नजरबंद थे, अब तो सलाखों की ये गद्दारी करी है, देश के साथ गद्दारी है। जो चाइना से मदद मांग रहे हैं ना, शरेआम गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं। इनको गद्दारी का कोई कानून लगा के इनको अंदर करना चाहिए, और ये तिहाड़ जेल के पीछे होना चाहिए। पूरा का पूरा विपक्ष एक हो जाता है कांग्रेस सहित। तो क्या लगता है आपको कि क्यों कांग्रेस सहित जो है विपक्षी दल जो है फिर वही अलगाववादी लोग, विचारधारा के लोगों के साथ में हाँ मिलाने लग जाते हैं देश के अंदर? ये ऐसा है, ये यहाँ यही नहीं, 3 पार्टियाँ नहीं हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देखो जी, एक मोदी और पूरी इंडिया की पार्टियाँ एक साइड है। मगर सच्चाई का वो भगवान साथ देता है, सांझ को आँच नहीं होती है, ये कभी नोट रखना। मोदी जी के साथ एक भी है। अभी सुशांत जो राजपूत मारा हुआ है, उनको केस को दबाने के लिए हत्या की आपने देखा? वहाँ के राजनीतिक जो सबसे शरेआम कूद गए बीच में। अगर जो सीबीआई के आगे ना किया होता तो इन्होंने ये दबा देना था। इसी तरह ही ये जो राजनीतिक दल है ना जी, ये सब एक साइड हो जाते हैं, पर सच्चाई को, इनके दुकानदारी बंद हो गई, खाना पीना बंद हो गया, जो रिश्वत करप्शन बंद हो गई है। जम्मू में बहुत बड़ा आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो
ये इसका फारूक अब्दुल्ला की बात को लेकर के महबूबा मुफ्ती की बात को लेकर के बहुत बड़ा आज जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन था जम्मू में। हाँ, वो तो विरोध हर जगह कर रहे हैं। अब मैं अगर चाहे उधर होता, मेरे हाथ में होता तो मैं उसी वक्त फारूक जी को अंदर ठोकता जेल के, कि इसको बाहर निकालो और इसको 7 के 14 साल अंदर रखो, बाहर ही निकालना है इनको बाहर निकाल के ये देशद्रोही है। देश के खिलाफ जो बोलता है वो मेरी निगाह में देशद्रोही है। इसका देशद्रोही का कानून लगा के इनको इमीडिएटली दोनों को अंदर करना चाहिए। महबूबा को भी गलत निकाला बाहर, इनको नहीं निकालना चाहिए बाहर। ये कोई कानून के तहत निकाला है। देखो आज ना कल, मैं अभी कह रहा हूँ आपको, एक दिन फिर आप मेरे से पूछेंगे अब अंदर हो गए तो अब क्या करना है। ये अभी इमीडिएटली देखो 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन के अंदर ये अंदर हुए हैं। आज और कल ही अंदर जाएंगे। ये जेल के कोठरी। आप जम्मू से रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले, क्या आपको कुछ लगता है कि धारा 370 हटाने से कुछ खराब है? हो धारा 370 हटी ना, वहाँ क्या हुआ है, अभी जो ज़मीन की वैल्यू थी पहले कूड़े के भाव थी। अच्छा, एक और मैं आपको स्कैंडल बताता हूँ इनको राजनेता का। जो एनसी, महबूबा और कांग्रेस, ये 3 पार्टियाँ मिलके, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस मिलके इन्होंने क्या किया है, वहाँ जो रोशनी एक्ट पास किया। ये जो स्टेट लाइन है, जैसे खालका, ये गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट की जगह पे लोग बसा दिए रोहिंग्या आके बाहर से। रोहिंग्या के जितने मुसलमान हैं 40,000, उनको कानून निकाला कि मलकीती कर दो, इनकी मालिकी मिला दो। हाँ जी, वो कानून जब इतना गफला चला है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े IAS अफसर फंसेंगे उसमें। उन्होंने एक एक कनाल कई करोड़ों अरबों की ज़मीनें अपने नाम मलकीती करके रख दी और वो कानून को निष्कासित कर दिया। अभी हाल ही में कोर्ट में अपील की थी, वो निष्कासित हो गया। अब देखो, अब एक एक उसका स्कैंडल पकड़े जाएगा। देखना, ये बड़ा भारी घोटाला था। और रोहिंग्या के वो मुसलमान जो आए हुए हैं, वो छन्नी है अपने सुंजमा में, जम्मू सुंजमा जगह है, वहाँ पूरा एरिया इन्होंने, महबूबा मुफ्ती का अभी था ना, तो उन्होंने आके कलकत्ता से ट्रेनें भर के तो वहाँ आए। 40,000 थोड़े नहीं होते, उनके वो राशन कार्ड बनाए हैं और आधार कार्ड बना के बसा रखे। वो इमीडिएटली अभी उनको निकालना है, जल्दी फौरन से पहले वो निकलने चाहिए, तभी तो जम्मू। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को किस तरह का संदेश देना चाहोगे? किस तरह की बातें बोलें जो कि देश में सौहार्द बना रही है और ये इस तरह के जो है देश विरोधी बातें न करें? क्या मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार को, क्या मेरे तो अर्ज है महबूबा मुफ्ती से और फारूक अब्दुल्ला जी से कि आप राष्ट्रीय हित की बात करें। जैसे कि सब रल मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रल मिल के एक माला में, जैसे मोती की माला परोई होती है, वैसे कोई दीवार पे या गले में अच्छी लगती, हम खींचोतानी करेंगे तो माला बिखर जाएगी और दाने गिर जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, समझे। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि देश विरोधी बातें छोड़कर देश हित की बातें, अपने देश हित में आओ और जिससे देश की उन्नति हो, हमारी गरीबी हटे। हमारे जम्मू कश्मीर में कैसे गरीबी हटानी है, जैसे मोदी जी दिन रात सोचते रहते हैं कि गरीबों का कहाँ से भला हो, क्या सोचें, क्या योजना चलाएं। ऐसे कहाँ, ये इनको अपना पेट भरना है, पेट इनका वो चले गया ना जो करप्शन। महाराज, यहाँ से अगरचे 1 रुपया चलता था तो खुद ही कह रही थी कांग्रेस 15 पैसे पहुँचते हैं। आज की डेट में इधर से अगरचे अभी मकान बनाने के लिए दिया है 1.5 लाख, इधर से बटन दबाते हैं, डायरेक्ट गरीब के खाते में जाएगा। मचोलिया कोई नहीं है बीच में। आजकल नहीं, आजकल मोदी राज है, इसमें डेवलप होगी, हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। और इसलिए मेरी उनसे फिर विनम्र प्रार्थना है, दोनों से, महबूबा से भी और फारूक साहब से भी, कि ये आप अपनी देश के जो राष्ट्रीय हित की लाइन है उसमें आ जाइए, ये देश विरोधी ताकतें छोड़ दें। इसी तरह बयानबाजी करेंगे तो दोबारा अंदर होंगे। मेरा कुछ नहीं ले जाना हो, हर जेल में ठोकेंगे और गर्मियों में उनको मई जून में भरतपुर की जेल में डालना चाहिए। कहाँ? भरतपुर, राजस्थान, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और सर्दियों में वो लद्दाख के ऊपर पहाड़ियों पे जहाँ कोई ज़्यादा ठंड से वो टूटते रहे, ऐसी जगह ठोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे देश के गद्दारों के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए, समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।